नमस्कार दोस्तों। और आज हम फिर इस चुनाव सीरीज में बात कर लेते हैं फिर दोबारा से एक लोकसभा चुनाव की। ये 16वें लोकसभा चुनाव होंगे और ये चुनाव कब संपन्न हुए थे? मई 2014 में। तो मई 2014 में आप देखोगे कि इन चुनावों के साथ फिर एक रिकॉर्ड बना, और वो रिकॉर्ड क्या था कि इन चुनावों में पहली बार, आपको मैंने बताया था कि जनसंघ बना था 1991 में, जनसंघ से 1980 में ही परिवर्तित होकर बीजेपी बनी। बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन बीजेपी को पहली बार 16वीं लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला। एक दड़ के 282 सीट उसको मिली, 272 जो पूर्ण बहुमत की सीट थी। तो 282 सीटों पर, हालांकि जो बीजेपी का एक समझौता था एनडीए, उसी के तहत चुनाव लड़ा गया, लेकिन एनडीए में भी बीजेपी को अपने ही दम पर पूर्ण बहुमत मिला। और वो पूर्ण बहुमत क्यों मिला, उसकी थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं एक एक करके। तो आप सबसे पहले तो देखोगे कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बनाए बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते हो, इससे पहले वो क्या थे? गुजरात के सीएम थे। लगभग 12.5 साल वो गुजरात के सीएम रहे, और गुजरात के सीएम रहने के साथ साथ उन्होंने 12.5 साल में जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने एक मॉडल पेश किया, जिसको उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल, कि जिस तरह से मैंने गुजरात में काम किया उसी तरह से मैं देश में काम करना चाहता हूँ। इस तरह का नरेंद्र मोदी ने एक मॉडल सेट किया। बहुत सारे उन्होंने इस चुनाव में नारे दिए कि महंगाई को कम कर देंगे, जो काला धन है उसके बारे में भी बात हुई, जिसके लिए बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, तो उसके लिए भी ये कहा गया उन चुनावों के काले धन को वापस लेके आएंगे। और भी जो बहुत सारे आकांक्षाएं थीं कि मोदी जी भ्रष्टाचार और बहुत सारी चीज़ों से जो देश त्रस्त था, सबके लिए मोदी जी को पसंद किया गया और मोदी जी के नाम पर ये चुनाव लड़ा गया। और जनता ने इसे खूब अच्छे से समर्थन भी दिया मोदी जी को अपना, और 282 सीट एनडीए को उन्होंने दी। एनडीए में सिर्फ बीजेपी को ही 282 सीट दी, जिसे अपने दम पर ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब आप देख लेते हैं कि इससे पहले जो सरकार चल रही थी, वो सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार। वो सरकार हारी क्यों, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उस सरकार ने काम क्या किए। उस सरकार में जो 2009 से 2014 के बीच में चली, तो उसमें भी कुछ काम हुए। उसमें एक सबसे बड़ा काम था, वो था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार था उसको मूलभूत अधिकार के रूप में यूपीए 2 ने बनाया। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 में एक अधिनियम बना दिया। अब शिक्षा का अधिकार पहले भी था, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था, लेकिन उसको मूल अधिकार बनाने का काम किया मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार में। और दूसरा, उन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया 2013 में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, उसकी खाद्य की जो आवश्यकता है उसको भी ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रत्येक आदमी को भोजन की व्यवस्था करे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया यूपीए सरकार ने। फिर भी यूपीए सरकार 2 हारी क्यों, उसकी बात कर लेते हैं कि उस जमाने में यूपीए सरकार काफ़ी बदनाम हुई थी अपने घोटालों को लेकर। उसमें बहुत तरह के घोटालों के उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसमें कोयला आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। अब इन घोटालों में कितने लोगों को आरोपी बना के जेल में गए और इन घोटालों का क्या हुआ, वो बात अलग है, जिसके बारे में आप जानते हो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इन घोटालों का जब आरोप लगा, तो इन आरोपों से जनता में एक रोष पैदा हुआ सरकार के खिलाफ, कि सरकार कितने बड़े बड़े घोटाले कर रही है और कुछ नहीं कर रही जनता के लिए। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है देश में, और जो नेता हैं वो घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। अब उसके लिए एक आंदोलन चला अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2011 में दिल्ली में रामलीला मैदान में। अन्ना हजारे महाराष्ट्र के हैं, जैसा कि आप जानते हो, और वो एक समाज सेवी हैं, गांधीवादी हैं। तो उन्होंने गांधीवादी तरीके से ही भूख हड़ताल की और दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आंदोलन दिया। काफ़ी अच्छा उसे जन समर्थन भी मिला उस आंदोलन को। और उस आंदोलन के बाद जो सरकार की जो आलोचना थी, उस पर बहुत
आलोचना तो की ही गई, ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप लोकपाल बिल पारित कीजिए और लोकपाल एक सशक्त लोकपाल हो जो कि उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर भी आए और जो सभी मंत्रियों की जांच कर सके। ऐसी लोकपाल की मांग के लिए अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया। तो उसी आंदोलन के बाद ये चुनाव हुए थे, जिन चुनावों में बीजेपी जीती और नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया। और एक तीसरी बात ये हुई कि उन चुनावों में क्या हुआ था कि उन्हीं चुनावों के बाद, उन्हीं अन्ना आंदोलन के बाद एक आम आदमी पार्टी भी आप देखो अस्तित्व में आती है। और आम आदमी पार्टी जो अन्ना आंदोलन में एक अन्ना आंदोलन के ही सहयोग के रूप में काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, परिवर्तन नाम का वो एक अपना एनजीओ ग्रुप एनजीओ चलाते थे। और उस एनजीओ के बाद उन्होंने कहा, अन्ना आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि हम राजनीति में आएंगे और राजनीति को शुद्ध करेंगे और अलग तरह की राजनीति करेंगे जिसमें जनता के मुद्दों की बात होगी, किसी तरह के आडंबरों की और किसी तरह के धर्म की बात हम नहीं करेंगे। और उसके आधार पर उन्होंने एक पार्टी बनाई 2 अक्टूबर 2012 को, जिसके संयोजक बने अरविंद केजरीवाल। और उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव में जीते। फिलहाल आप देखते हो कि दिल्ली में वो लगभग वो भी 12.5 साल या 13 साल के लगभग अरविंद केजरीवाल सीएम रहे हैं। फिलहाल वर्तमान के चुनावों में जनता ने उनको हरा दिया है। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल की, वो किस आंदोलन की उपज थी, उस आंदोलन की उपज थी अन्ना हजारे की। और इसी तरह का एक आंदोलन मैंने आप बात की थी, आपको ध्यान हो तो इंदिरा गांधी के समय में, जहाँ पे जेपी आंदोलन हुआ था 1974 में। तो जेपी आंदोलन भी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ था, वो इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था। और यहाँ पे ये आंदोलन हुआ मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ। और उस आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि कांग्रेस इतनी बुरी कंडीशन में पहुंच गई कि इतनी बुरी हार कांग्रेस की कभी नहीं हुई। कांग्रेस की इस 16वीं लोकसभा चुनावों में मात्र और मात्र 44 सीट प्राप्त हुई। वो विपक्ष के दावेदार के रूप में भी अपने आप को पेश करने के लायक नहीं रही। जनता ने उसका बहुत बुरा हाल किया। फिर दूसरी अपनी तमिलनाडु की AIADMK पार्टी थी, उसको 37 सीटें मिली। और तृणमूल कांग्रेस जो पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी हैं, उनकी अध्यक्षता वाली पार्टी, वो 33 सीटें मिली। तो ये कांग्रेस की 2 रिकॉर्ड बने। पहली बार तो इसमें कि बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने को मिली। दूसरी बात इसमें एक ये भी था कि कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिली इस चुनावों में कि वो विपक्ष में बैठ सके। तो इस तरह से ये चुनाव ख़त्म होते हैं 16वीं लोकसभा चुनावों के। और इस बात आगे हम देखेंगे कि मोदी सरकार के रूप में पहली बार मोदी जी ने जो सरकार चलाई 2014 से 2019 तक, उस सरकार में क्या काम किया और किस तरह से दोबारा से वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, वो देखेंगे आगे 17वें लोकसभा चुनावों में। तो देखते रहिए चुनावों का सटीक विश्लेषण और वोटिंग ट्रेंड किस आधार पर जनता ने कब कब लोगों को कैसे कैसे पसंद किया है।